तो पहला क्वेश्चन है कि शैलेश मटियानी का उपन्यास है, तो इनमें से जो है कौन सा शैलेश मटियानी का उपन्यास है? तो छोटे छोटे पक्षी ऑप्शन नंबर ए जो है ये शैलेश मटियानी का उपन्यास है। अगर शैलेश मटियानी की बात करें तो बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, भागे हुए लोग, कागज़ की नाव, नाच जमुरे नाच, दो दुखों का एक सुख, ये सब जो है शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर बी, यह कार्य आप पर निर्भर है, यह एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, दानवीर शब्द में कौन सा समास है? अगर हम समास की बात करें तो जो है दानवीर में कौन सा समास है? तो दानवीर यानी कि दानियों में वीर, दानियों में वीर यानी कि यहाँ पर जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दानियों में वीर अगर इसमें बात करें तो अधिकरण जो है तत्पुरुष यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तत्पुरुष में भी कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत जैसा कोई देश नहीं। तो इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताना है। ठीक है, तो भारत यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द है। इसका पद परिचय यानी कि ये जो भारत है वो क्या है? वह यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक है भारत, बिल्कुल व्यक्तिवाचक है। एक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है और एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए तो वहाँ पर क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर बताना है कि जो है संज्ञा या सर्वनाम का जो है अन्य संबंध बताना हमें, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा? संबंधवाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6, जंगम का विलोमार्थी शब्द है। तो जंगम मतलब होता है जो चल फिर सकता है। ठीक है, तो इसका विलोमार्थी होगा स्थावर, यानी कि स्थावर इसका विलोमार्थी शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कोई शब्द दे रखे हैं और वो किस भाषा से संबंधित है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो गलीचा जो है पुर्तगाली दिया हुआ है, जबकि गलीचा पुर्तगाली नहीं अरबी शब्द है। पादरी, पादरी जो है एक पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेज, जो अंग्रेज शब्द है ये एक डच शब्द है। और आमदनी ये एक फारसी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे गलत शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द यानी कि जिन शब्दों को हमने संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में जिसका प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वायु, वायु बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, तो जिसको हम एज इट इज़ प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तो ये एक सही आंसर है। उसके अलावा गाँव हो गया, नाच हो गया, सूरज हो गया, ये तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की है। ब्रज भाषा भी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। कुमाऊनी, कुमाऊनी पश्चिमी हिंदी की ना होकर कुमाऊनी जो है पहाड़ी हिंदी की बोली है। तो कुमाऊनी इसका जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है कनौजी, कनौजी ये भी एक पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो इनमें से कुमाऊनी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी जो तीनों की तीनों हैं ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, वृथा का वर्तनी विश्लेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वृथा का वर्तनी विश्लेषण होगा। ठीक है, अगर हम वृथा की बात करें तो यहाँ पर जो व है उसके बाद उस पर जो री की मात्रा लगी हुई है, तो यानी कि यहाँ से अगर हम री को हटाते हैं तो व्री हो गया, और उसके अलावा थ हलंत और थ में आ की मात्रा। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें दिखता है ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, अष्टछाप का संबंध है। तो जो अगर हम अष्टछाप की बात करें तो ये जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित, अष्टछाप का संबंध जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, घर का रास्ता, जो घर का रास्ता है इसके रचनाकार कौन है? तो घर का रास्ता जो है ये मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मंगलेश डबराल की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन हो गया, हम जो देखते हैं हो गया, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग के शत्रु, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, और एक बहुत महत्वपूर्ण है संगतकार। तो ये सारी की सारी जो है मंगलेश डबराल के द्वारा जो है रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो जो देवनागरी लिपि है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है हमें वो मिलता है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात के राजा जो जयभट्ट हैं इनका जो शिलालेख है वहाँ से हमें देवनागरी लिपि का जो है उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंखें फूटें, कहावत का अर्थ है। तो अगर हम इस कहावत का अर्थ की बात करें तो देखते हैं कि सब स्थिति में हानि होना। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, उजरत शब्द का अर्थ है। तो उजरत शब्द का अर्थ यहाँ पर अगर हम उजरत की बात करें तो उजरत शब्द का अर्थ होता है पारिश्रमिक, जो बहुत मेहनती होता है उसको हम उजरत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संकलन का संधि विच्छेद है। संकलन जो है इसमें एक व्यंजन संधि आपको देखने को मिली, समधनकलन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 17वां, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस वाक्य में नेताजी किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, तो यहाँ पर नेताजी जो शब्द है इसके बारे में हमें बताना है, क्योंकि देखिए नेताजी नॉर्मली अगर हम देखें तो नेता जो है एक जातिवाचक शब्द है, किंतु यहाँ पर नेताजी का जो अर्थ है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए जो है प्रयुक्त किया गया है, तो इसलिए जो यहाँ पर नेताजी जो शब्द है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शोणित का पर्यायवाची शब्द है, तो जो शोणित शब्द है इसका हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो जो है रक्त जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकृति के चितेरे किस कवि को कहा जाता है? तो प्रकृति के चितेरे जो हैं ये हम कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर हम जो सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो ये एक छायावाद के कवि थे और इनको जो है प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लिपि के विकास का सही अनुक्रम है, तो जो लिपि का विकास हुआ था उसका अनुक्रम जो है वह यहाँ पर है, पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि और फिर भावमूलक लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा यानी कि जनरल असेंबली ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया था, तो ये जो है 10 दिसंबर 1948 जो है इसका सही आंसर है। तो 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 22, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? तो कुली बेगार आपको पता है कि जो है कुली बेगार जो है 1921 में सरयू नदी के किनारे जो है कुली बेगार का जो है अंत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा, तो जैसे हम जानते हैं कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में 31 दिन आते हैं, और 31 दिन की बात करें तो 31 दिन में जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 3 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रविवार के बाद 3 दिन काउंट करने हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि इसका सही आंसर होगा बुधवार, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, राजा भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित किला है, तो राजा भीष्मचंद्र ने जो है इनमें से कौन सा किला बनाया था? तो खगमरा जो किला है, अल्मोड़ा में खगमरा किला जो है वो राजा भीष्मचंद्र के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो रियो सम्मेलन हुआ था, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था, तो जो है इसका एजेंडा जो है ऑप्शन नंबर बी एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 जो है रियो सम्मेलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2013 में जो आपदा आई थी, जो भीषण आपदा आई थी, तो उसके बाद जो है सेना द्वारा जो राहत अभियान चलाया गया था, तो उसका नाम है ऑपरेशन सूर्य होप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि ये शब्द सेल्फ राइटियसनेस के अक्षरों की स्थिति को पलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर अपनी स्थिति पर यथावत बना रहेगा? तो यानी कि अगर हम इसको उल्टा लिखें, डबल एस लिखें पहले, फिर ENSOUS, इस तरीके से अगर हम इसको करें तो हमें देखना है कि बीचों बीच कौन सा अक्षर बीचों बीच पे। तो इसके लिए हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि टोटल यहाँ पर जो अक्षर हैं इसकी संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यहाँ पर टोटल जो है 17 अक्षर हैं, और 17 अक्षरों का बीचों बीच जो होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, 17 में 1 जोड़ दो यानी 18, 18 का आधा होगा 9। तो हम यहाँ पर देखते हैं 9वें नंबर पर कौन सा अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि टी जो है 9वें नंबर पर है, तो टी जो है वो इनके बीचों बीच स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? तो नागपुरिया जो बोली है यह बोली जाती है चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश से भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया, यानी रेजिडुअल पावर्स जो है हमने कहाँ से लिया है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेजिडुअल जो शक्तियाँ हैं ये हमारे सेंटर के पास निहित हैं, तो ये जो है हमने लिया है ऑप्शन नंबर डी कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 30, रेडर शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो जो रेडर शब्द है ये जो है कबड्डी में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक दर्पण में देखने से लगता है कि घड़ी में 6:10 बजे हैं तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम जो है 1160 में से माइनस करते हैं। ठीक है, 1160 में से हमें 6:10 को माइनस करना है। ठीक है, अगर इसको माइनस करेंगे तो 60 में से 10 माइनस करो तो ये हुआ 50, और 11 में से 6 माइनस करो तो ये हुआ 5, यानी 550 इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो यानी कि जो ये उत्तराखंड का विधेयक था, तो
लोकसभा में प्रस्तुत करने की यहाँ पर बात की गई है। तो अगर हम प्रस्तुत करने की करें तो 27 जुलाई को जो है ये प्रस्तुत हुआ था। 1 अगस्त को यह जो है लोकसभा में पारित हुआ था, 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ था और 28 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये चारों के चारों डेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। और 9 नवंबर को फाइनली उत्तराखंड बन गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने जो है इसको सबसे पहले किया था, जब उन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अगर हम यहाँ पे सोमेश्वर मेला की बात करें तो ये बिल्कुल अल्मोड़ा में है। बाटा का मेला जो है यहाँ पर ये हरिद्वार में नहीं होता है। ठीक है, गणनाथ का मेला बागेश्वर से संबंधित है। खकोटी का मेला लोहाघाट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये सुमिलित नहीं है, तो इस वजह से ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है, 3, 5, 6 का अर्थ वेरी हॉट डे है, 589 का अर्थ डे और नाइट है, तो किस संख्या से वेरी शब्द का पता चलता है? तो वेरी शब्द हमें जो है यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो वेरी शब्द जो है यहाँ पर 356 में जो है 356 में जो है वेरी हॉट डे है, तो यानी कि 356 में से हमारा एक आंसर होगा। तो यहाँ पर पहले रिजेक्ट करके देखते हैं, तो 356 यानी कि यहाँ पर 8 और 9 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें 5 और 6 में देखना है कि इनमें से जो है वेरी कौन सा है। अगर हम 5 और 6 में देखें तो देखो 589 में का अर्थ है डे और नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 यहाँ पे भी कॉमन है, 356 में भी 5 कॉमन है। तो इसका मतलब जो ये वाला सेंटेंस है और नीचे वाला सेंटेंस है, इन दोनों में 5 कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डे, इधर भी डे है और इधर भी डे है, तो इसका मतलब जो 5 है वो डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर खाली बचता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, मायना जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये किस पे स्थित है? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है NH 58 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो जो भारत में पहली औद्योगिक नीति है ऑप्शन नंबर सी 1948 में इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है? तो उत्तराखंड का इनमें से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? तो नौटंकी नृत्य जो है उत्तराखंड का नहीं है, बाकी जो अन्य नृत्य हैं ये किसी न किसी रूप में उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या, तो यहाँ पर हमें जो सीरीज़ है इसमें एक जो लुप्त संख्या है उसको ढूंढना है। अगर हम इसको यहाँ से देखें 75 के बाद से देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं 75 के बाद 300 है, यानी कि 75 का 4 टाइम्स जो है 300 होता है, यानी कि 75 में 4 का गुणा किया गया तब जाके 300 आया, और 300 में 75 जोड़ा है। अब 75 क्यों जोड़ा? क्योंकि 75 जो है वो जो है 300 से पहले वाली संख्या 75 है, तो यानी कि इसमें पहले 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे उसमें जो पिछला वाला नंबर है उसको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उस चीज़ को देखते हैं, तो पहले 3 से 12 हुआ, यानी कि 3 का 4 गुना जो है वो 12 होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप में 12 में जो है उससे पिछला वाला जो नंबर है उसको जोड़ना है। तो 12 में पिछला वाला नंबर कितना है? 3, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये हुआ 15। ठीक है, अब इसको आगे जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि यानी कि यहाँ पर पहले उसमें जो हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद जो है उस जो संख्या आ रही है उससे पिछला वाला संख्या जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 15 है तो 15 का 4 गुना कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 60 में अगर वापस 60 से पिछले वाले नंबर यानी कि 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 75 होता है। तो बिल्कुल ये जो है सीरीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है ये परीक्षा वाणी के पहले दूसरे पेज में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह है रोडोडेंड्रोन अर्बोनियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अगर हम खेल दिवस की बात करें तो जो है ये जो ध्यानचंद हैं उनके जन्मदिन पर के अवसर पर इसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है? तो जो दानपुर घाटी है ये जो है आपको बागेश्वर जनपद में देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर एक फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। सुरेश हरीश से लंबा है जो कि सुशील से छोटा है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, सुरेश जो है एसआर कर देते हैं सुरेश को, सुरेश हरीश से लंबा है, यानी कि हरीश जो है इससे हरीश से लंबा है सुरेश। ठीक है, जो कि सुशील से छोटा है, तो यहाँ पर हरीश की बात कर रहा है, हरीश जो कि सुशील से छोटा है, तो यानी कि सुशील जो है हरीश से बड़ा है, तो सुशील के लिए हम SL कर देते हैं। ठीक है, राम आदित्य से लंबा है किंतु हरीश से छोटा है। तो राम जो है आदित्य से तो लंबा है लेकिन हरीश से छोटा है राम, और राम से छोटा कौन है? आदित्य। ठीक है,
अब नेक्स्ट है सुशील सुरेश से छोटा है, तो जो सुशील है यानी कि सुशील जो है सुरेश से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है, तो इसका मतलब सबसे लंबा कौन है, सुरेश सबसे लंबा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है, तो बजहर जो है ये है थारू जनजाति का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो देखिए ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, यूके ट्रिपल एस के द्वारा जो है सहायक विकास अधिकारी का जो पेपर करवाया गया था 28 जनवरी 2018 का, तो उसके आधार पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो सुमन बेरी जो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो यह है सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी अभी वर्तमान है सुमन बेरी, ठीक है। और अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है, तो जो माणा में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है तो ये होता है केशव प्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, दी गई यहाँ पे फिर एक सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पर जो है 30, 110 और उसके बाद जो है लास्ट में 420 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, उस कमिश्नर का नाम जिसके नाम से कुमाऊं में एक दरे का नाम पड़ा है, तो यहाँ पर आपको पता है ट्रेल पास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है, ट्रेल पास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है अल्मोड़ा के मोहान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, NAV का पूरा नाम, ठीक है, तो NAV का जो है पूरा नाम क्या है, तो नेट एसेट्स वैल्यू यानी विशुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, यदि एक अक्षर केवल एक बार ही प्रयोग किया जाए तो नीचे लिखे शब्द, हेलो, क्वेश्चन नंबर 51, यदि एक अक्षर केवल एक बार ही प्रयोग किया जाए तो नीचे लिखे शब्द के अक्षरों में कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है क्रिटिकल जो है इसे नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड राज्य में फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो फिल्म विकास परिषद जो है ये 2016 में इसका गठन किया गया, तो 2016 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में 14वां वित्त आयोग गठित किया गया, ठीक है, तो 14वां जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे जो है ऑप्शन नंबर बी YV रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 54, फिर से यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, 10, 12, 14 जो है ये इससे 11, 13, 15 से संबंधित है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर जो है 10 में एक जुड़ा है तो ये 11 हुआ है, 12 में एक जोड़ने पर यहाँ पे 13 हुआ है, 14 में एक जोड़ने पर 15 हुआ है, तो यानी कि हर नंबर में एक एक जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं 22, 24 और 26, तो यानी कि हर नंबर में एक एक जोड़ना है, तो हुआ 23, 25 और 27, तो 23, 25 और 27 जो है हमारा आंसर होगा, तो 23, 25 और 27 ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित स्थानों में से तुमड़िया डैम किसके निकट है, तो जो तुमड़िया डैम है ये काशीपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, तो सही युग्म का चयन यहाँ पर करना है, तो जो है यहाँ पर आगे के 3 गलत हैं और ऑप्शन नंबर डी जो बिरथी जलप्रपात है यह पिथौरागढ़ में है, तो ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा को 2014 में किस खेल के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो जो त्रिलोक सिंह बसेड़ा थे तो जो है ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, हजार दिनारी उपनाम से किसे जाना जाता था, ठीक है, अगर हम हजार दिनारी की बात करें तो मलिक काफूर को जो है हजार दिनारी नाम से जाना जाता था, तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जो है एक सेनापति हुआ करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो शब्दावली है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो इसका जो है सर्वप्रथम टॉन्सले के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो अगर इसकी बात करें तो यह जो है नंदाकिनी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, मेहरौली लौह स्तंभ में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेहरौली जो लौह स्तंभ है यह जो है कुतुब मीनार के सामने, यहाँ पर कुतुब मीनार के जो परिसर है वहीं पे स्थित है, तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, ये उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो जो उत्तर पश्चिम जो मानसून आता है तो वो जो है
पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो जो सर्दियों में शीतकालीन वर्षा होती है तो ये पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है यह हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, किस दुर्लभ जीव पर 7 अक्टूबर 1963 को डाक टिकट जारी किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है हिमालयी पांडा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से नहीं है? तो यहाँ पर अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कठ उपनिषद यानी कि कठोपनिषद जो है इसका संबंध जो है अथर्ववेद से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, गिंदी मेला किस जनपद में लगता है? तो जो गिंदी मेला है ये पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में हमें राज्यों को लिखना है। तो क्षेत्रफल के आधार की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है चमोली में है। चमोली के बाद उत्तरकाशी। चमोली के बाद उत्तरकाशी कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में जो है चमोली के बाद उत्तरकाशी है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, विंध्याचल किस वर्ग की पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो जो विंध्याचल है ये जो है ये अच्छा यहाँ पर जो है ब्लॉक माउंटेन भी इसका सही आंसर है और अवशिष्ट पर्वत भी जो है इसका सही आंसर है। तो इसका ए और डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले जो है पत्र का नाम लिखा हुआ और पीछे जो है उसके स्थान का नाम लिखा हुआ कि उनका प्रकाशन कहाँ से किया जाता है। तो पहाड़ जो है नैनीताल से किया जाता है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, उत्तरा जो है वो अल्मोड़ा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और बाकी धात जो है ये देहरादून से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? जो विक्टोरिया टर्मिनल है तो ये जो है नव गौथिक से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद किसके समकालीन थे? ठीक है, तो जो हमें पता है कि कुनिंदों के समय ही जो है कालसी में जो अशोक का शिलालेख है वो स्थापित किया गया था। तो यानी कि जो अशोक है वो क्या थे? एक मौर्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है। तो हम्बोल्ट की धारा जो है पेरू तट से प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, संरचनात्मक दृष्टि से हिमालय का सर्वाधिक नवीन भाग है। तो हिमालय का जो सर्वाधिक नवीन भाग है यह है शिवालिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत की थी। तो एप्पल के जो स्टार्टिंग की थी ये की थी स्टीव जॉब्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 1863-64 में कुमाऊं का बंदोबस्त किसने करवाया था? तो 1863-64 की बात करें तो उसमें जो है यहाँ पे जो बंदोबस्त करवाया गया था तो ये करवाया गया था बेकेट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैप संगठन यानी NATMO ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये जो है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लिए है ये 13 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, MS वर्ड निम्न में किस श्रेणी में आता है? तो जो MS वर्ड है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है। तो उत्तराखंड की अगर सबसे पुरानी नगर पालिका की बात करें तो यह है मसूरी नगर पालिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, कोडरमा जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है ये अभ्रक की खाने यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो कोडरमा का संबंध है अभ्रक की खानों से। क्वेश्चन नंबर 82, बागनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। तो बागनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था ये क्या था? लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, MICR का पूरा नाम क्या है? तो MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तराखंड सरकार व जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि जाइका परियोजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो है वन पंचायतों से के माध्यम से वनों का संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार तथा ग्रामीण आजीविका में वृद्धि यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया? तो जो तिलैया बांध है ये जो है बराकर नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, बुल्गारिया ओपन सीरीज 2017 अगर 2017 की बात करें तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी यानी लक्ष्य सेन के द्वारा जीती गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में MS पावर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? तो पावर पॉइंट जो है किस में आता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, लठ भराव भोज जो भोज है इसकी व्यवस्था कहाँ पे है? तो ये थारू में आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में लघु विधायिका किसे कहते हैं? अगर हम लघु विधायिका की बात करें तो संसदीय जो समितियां हैं इनको ही लघु विधायिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, तुग्गल आभूषण महिला किस अंग पर पहनती है? तो जो तुग्गल आभूषण है यह जो है कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, जो ये अलग अलग शब्द हैं, 5 शब्द हैं, इनको सार्थक तार के क्रम में इनको लिखना है। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले जो है सदस्य आएगा, और उसके बाद परिवार आएगा, परिवार के बाद जो है समुदाय, समुदाय के बाद यहाँ पर आएगा स्थानीयता, फिर आएगा देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, हाथी पर्वत, तो हाथी पर्वत है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 93, किस अनुच्छेद में नगर निकायों के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो अयोग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 243V, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, केदारताल कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, फिर से यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या देखनी है। तो अगर हम यहाँ पर त्रिभुजों को काउंट करें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी 20 त्रिभुज हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, 2 दिसंबर 1815 को जो सोगली की संधि है किसके मध्य हुई थी? तो जैसे कि आप जानते हैं कि सोगली की संधि के तहत जो है अंग्रेजों और गोरखों के बीच में ये संधि हुई थी। इसी के तहत जो है जो गोरखा लोग हैं वो उत्तराखंड को छोड़कर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 97, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी में के बाद अस्तित्व में आया, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो जो लॉर्ड रिपन है इनको जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, विश्वविख्यात विंटर लाइन, तो विंटर लाइन कहाँ पे है? मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 99, तो यहाँ पर जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से किस प्रकार से संबंधित है देखते हैं। तो जो पहली वाली संख्या है इसका आधा करके उसका 5 गुना करना है, ठीक है, तो दूसरी वाली संख्या आनी चाहिए। अगर हम 8 की बात करें, 8 का आधा जो है वो होता है 4, और 4 का 5 गुना होता है 20, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 18 का आधा होता है 9, 9 का 5 गुना 45, तीसरे 16, 16 का आधा होता है 8, 8 का 5 गुना 8 पंजे 40, यानी कि ये भी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 14 का आधा होता है 7, 7 का 5 गुना 35, यहाँ पर 28 है। तो यानी कि बाकी 3 एक तरीके से सेम है और चौथा जो है उस रूप में भिन्न है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो उत्तराखंड की जो पहली निर्वाचित सरकार है ये जो है नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में बनी थी। तो यह है 2 मार्च 2002 को बनी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।